नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। कोटा संभाग के जिलों में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात, अनेक मार्ग अवरुद्ध। कोटा बैराज से करीब 3.5 लाख क्यूसेक पानी की निकासी। झुंझुनू के जैतपुर निवासी हवलदार सतपाल सिंह का अंतिम संस्कार कल। वे राजौरी आतंकी हमले में घायल हुए थे। सीकर के लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग 65 पर सड़क दुर्घटना में 4 लोगों की मौत। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल 29 अगस्त से शुरू होंगे। 6 खेलों के लिए 30 लाख खिलाड़ियों ने पंजीकरण कराया। और निर्वाचन आयोग ने कहा, प्रपत्र 6B में आधार देना स्वैच्छिक। आधार नहीं देने के कारण मतदाता सूची से प्रविष्टि नहीं हटाई जाएगी। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के 15 से अधिक जिलों में भारी बारिश का दौर जारी है। कोटा संभाग में हुई तेज बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। कोटा में चंबल के नजदीक निचली बस्तियों और 50 से अधिक कॉलोनियों में जल भराव से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है और लोग घरों में रहने को मजबूर हो गए हैं। कुछ कच्ची बस्तियों में मकान भी गिर गए हैं और मकान 5 से 6 फुट पानी में डूब गए हैं। आलनिया बांध पर 1.5 फुट चादर चलने से चंद्रलोई नदी का पानी कैथून में घरों में घुस गया। भारी बारिश से कोटा सांगोद और कोटा ग्वालियर सवाई माधोपुर श्योपुर मार्ग बाधित हो गए हैं। कोटा जिले में सभी स्कूल आज बंद रहे। दराके नाले में पानी आने से कोटा झालावाड़ का संपर्क कट गया है। मध्यप्रदेश में हो रही जोरदार बारिश से गांधी सागर बांध से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। इस कारण आज दिन में कोटा बैराज के 14 गेट 20-20 फुट तक खोलकर 3,40,000 क्यूसेक और जवाहर सागर बांध से भी 3,40,000 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है। कोटा में आज सुबह तक 224 मिलीमीटर बरसात दर्ज की गई। झालावाड़ जिले में भारी बारिश से सभी प्रमुख नदियां उफान पर हैं और निचले इलाकों में पानी भर गया है। बकानी और पनवाड़ में कच्चे मकान ढहने से कुछ लोग दब गए, जिन्हें पुलिस ने सुरक्षित निकाल लिया है। जिले के सुनेल क्षेत्र के आकोदिया गांव में बाढ़ के हालात बन गए हैं। भीमसागर बांध से पानी की निकासी के कारण खानपुर क्षेत्र के कुछ गांवों का संपर्क कट गया है। काली सिंध और छापी बांध से भी पानी की निकासी की जा रही है। 12 जिले में पिछले 36 घंटों से भारी बारिश से अनेक मार्ग अवरुद्ध हो गए हैं। पार्वती नदी में उफान से छबड़ा गुना मार्ग बंद है। छीपा बड़ौद क्षेत्र में बारिश से हालात अधिक खराब हो गए हैं। बूंदी जिले में बारिश से निचली बस्तियों में मकानों में पानी घुसने से लोग छतों पर शरण लिए हुए हैं। बारिश से कापरेन रोटेदा के किले की 300 साल पुरानी दीवार गिर गई है। जिले में सबसे अधिक 219 मिलीमीटर बारिश नैनवा में दर्ज की गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कोटा संभाग में बाढ़ जैसे हालात पर चिंता जताई है। श्री बिरला 65वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन के लिए कनाडा दौरे पर हैं। उन्होंने नीदरलैंड से कोटा के पुलिस अधीक्षक से बात कर हालात की जानकारी ली। उन्होंने जिला प्रशासन को लोगों की हर संभव मदद करने के निर्देश दिए हैं। श्री बिरला ने प्रभावित क्षेत्रों में लोगों तक आवश्यक सामग्री और दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। टोंक के बीसलपुर बांध का जलस्तर 313.10 RL मीटर के पार पहुंच गया है। जलस्तर 1 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है। इतने पानी से अगले वर्ष के मानसून तक अजमेर, जयपुर और टोंक के लिए पर्याप्त उपलब्धता होगी। टोंक के अलीगढ़ थाना क्षेत्र में मंडावरा गांव में पानी में बहते हुए मवेशी को बचाने के दौरान 2 लोगों की डूबने से मौत हो गई। एक व्यक्ति की चंदलाई एनीकट में डूबने से मृत्यु हो गई।
चित्तौड़गढ़ में बारिश के चलते गंभीरी बांध के 2 बड़े गेट और घोसुंडा बांध का भी 1 गेट खोला गया है। भीलवाड़ा, दौसा, करौली, टोंक, सवाई माधोपुर जिलों में भी कुछ स्थानों पर भारी और कहीं कहीं बहुत भारी बारिश हुई है। सवाई माधोपुर में तेज बारिश के बाद रणथंभौर दुर्ग मार्ग पर पानी की तेज आवक के कारण श्रद्धालु सुबह के समय रणथंभौर नहीं जा सके। जयपुर में आज अच्छी बारिश हुई है। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि प्रदेश में कल भी भारी बारिश का दौर जारी रहेगा। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, इन जिलों में कहीं कहीं एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल भी रिपोर्ट होने की प्रबल संभावना है। यहाँ पे रेड अलर्ट मौसम केंद्र जयपुर ने जारी किया है, यानी अगले 24 घंटों में यहाँ पे 200 mm से ज्यादा रेन भी रिपोर्ट हो सकती है। बूंदी, बारां, कोटा, भीलवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, इन जिलों में भी अगले 24 घंटों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया। यहाँ पे वेरी हेवी रेनफॉल होने की प्रबल संभावना है। 23 अगस्त जो जोधपुर, उदयपुर संभाग के जिले हैं, इनमें भी हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल होने की प्रबल संभावना है। 24 अगस्त को मुख्य रूप से जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, जो जालौर है या कहीं कहीं बीकानेर और आसपास, यहाँ पर भी कहीं कहीं भारी बारिश आ सकती है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में पिछले दिनों आतंकी हमले में घायल झुंझुनू के जैतपुर निवासी सीमा सुरक्षा बल के हवलदार सतपाल सिंह देश के लिए वीर गति को प्राप्त हो गए हैं। उनका ऊधमपुर के आर्मी अस्पताल में इलाज चल रहा था। उनका पार्थिव शरीर आज देर रात बुहाना पहुंचने की संभावना है। कल सुबह तिरंगा यात्रा के साथ उनकी पार्थिव देह उनके पैतृक गांव जैतपुर ले जाई जाएगी, जहां पूरे राजकीय सम्मान से उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। इस हमले में 5 जवान अपने प्राण न्यौछावर कर चुके हैं। आज सुबह ऊधमपुर के कमांड अस्पताल में शहीद सतपाल को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। सेना के अधिकारियों और जवानों ने पुष्प चक्र अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। ऊधमपुर के आर्मी हेडक्वार्टर में सतपाल को श्रद्धांजलि अर्पित कर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। सीकर के लक्ष्मणगढ़ इलाके में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 65 पर कार और ट्रक की टक्कर में एक ही परिवार के 4 लोगों की मृत्यु हो गई। पुलिस ने बताया कि कार हिसार से सालासर की तरफ जा रही थी और सामने से आ रहे ट्रक से टकरा गई, जिससे कार में सवार 4 लोगों की मृत्यु हो गई। ये सभी हिसार के रहने वाले हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। परीक्षार्थियों के लिए आकाशवाणी के न्यूज सर्विस डिवीजन का प्रोग्राम है अभ्यास। इस बार का विषय है एंथ्रोपोलॉजी और आप अपने सवाल इस विषय पर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 9289094044 पर या फिर ईमेल भी कर सकते हैं abhyas.airnews@gmail.com पर। इसका जवाब आपको मिलेगा शनिवार रात 9:30 बजे FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। आपके सवाल का हम करेंगे इंतजार 24 अगस्त तक। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार देश में राज्यों को मजबूत करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। वे आज भोपाल में 23वीं मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बताया कि रायपुर में हुई पिछली बैठक में कुल 30 मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसमें से 26 मुद्दों का समाधान कर दिया गया है। श्री शाह ने कहा कि अंतर्राज्यीय परिषद की बैठकों से समस्याओं के समाधान निकलने के काम में तेजी आई है और सभी राज्य एक दूसरे के प्रयासों को अपना रहे हैं। बैठक में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उपस्थित रहे। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आज झुंझुनू जिले के दौरे पर रहे। उन्होंने तोला से ही गांव में ग्रामीणों को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार की 8 साल की उपलब्धियों के बारे में बताया और कहा कि पूरी दुनिया में देश का मान बढ़ा है। पिछला 8 साल में हिंदुस्तान में जो बदलाव हुआ, वो बदलाव आज पूरी दुनिया देख रही है और मानेगी। एक तरफ साधारण मानवी के जीवन में परिवर्तन लावा खातर गरीब आदमी घर बनाना, बिजली फुकानी, गैस का चूल्हा फुकाना, बैंक का खाता खुलाना, हर घर में शौचालय बनाना, हर घर में पानी फुकाना, इन सब तरीका का काम या तो पूरा हो गया या हुए। देश की ताकत बढ़े, देश को सम्मान बढ़े
इसी खातर पूरी दुनिया का पटल पर भारत को मान बढ़ाने खातर बहुत सारा काम जो है अपन को भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में कर रही है। प्रदेश में 29 अगस्त से 5 अक्टूबर तक ग्रामीण ओलंपिक खेल आयोजित किए जाएंगे। विभिन्न खेलों में करीब 30 लाख खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। ग्रामीण ओलंपिक खेलों में कबड्डी, शूटिंग बॉल, वॉलीबॉल, हॉकी, खो खो तथा टेनिस बॉल क्रिकेट की प्रतियोगिताएं होंगी। इन खेलों के लिए जिलों में पूर्वाभ्यास किए जा रहे हैं। ग्राम पंचायत स्तर पर 29 अगस्त से लेकर 4 दिन तक नॉकआउट मैच होंगे। इसके बाद ब्लॉक स्तर पर 12 सितंबर से 4 दिन और जिला स्तर पर 22 सितंबर से 3 दिन तक मैचों का आयोजन किया जाएगा। इसमें राज्य स्तर के मैच 2 अक्टूबर से जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में होंगे। 5 अक्टूबर को खेलों का समापन होगा। इस आयोजन में किसी भी उम्र का खिलाड़ी हिस्सा ले सकता है, जिसमें महिला और पुरुषों की अलग अलग श्रेणियों के मैच होंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेलों के शुभंकर का अनावरण किया और थीम सॉन्ग को भी लॉन्च किया। उन्होंने कहा कि देश में प्रतिभाओं की खोज करने, उन्हें सुविधाएं देने और प्रोत्साहित करने की जरूरत है। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि प्रपत्र 6B में आधार देना स्वैच्छिक है। आयोग ने एक ट्वीट में कहा है कि आधार नहीं देने के कारण मतदाता सूची से कोई भी प्रविष्टि नहीं हटाई जाएगी। इस महीने से लागू किए गए नए प्रपत्र 6B को इसलिए शुरू किया जा रहा है ताकि मतदाता सूची में प्रविष्टियों को मौजूदा मतदाताओं के आधार नंबर से प्रमाणीकृत किया जा सके और मतदाता सूची की गलतियों को ठीक किया जा सके। जैसलमेर जिले के रामदेवरा मंदिर ट्रस्ट के एक सदस्य बापू आनंद सिंह तंवर ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखकर इस महीने की 26 तारीख तक रामदेवरा में पूर्ण शराबबंदी करने की मांग की है। आनंद सिंह ने मार्च 2019 में रामदेवरा में शराबबंदी के लिए अनशन किया था। उन्होंने पत्र में लिखा है कि उस समय मुख्यमंत्री ने धरना स्थल पर पहुंचकर रामदेवरा में शराबबंदी का आश्वासन दिया था और धरना समाप्त करवाया था, लेकिन 3 साल बाद भी शराबबंदी लागू नहीं हुई है और शराब की दुकानें खुली हुई हैं। सवाई माधोपुर जिले के खिजूरी में आज ग्रामीणों ने एक अध्यापक द्वारा छात्राओं के साथ कथित दुर्व्यवहार के विरोध में कोटा लालसोट मेगा हाईवे पर जाम लगा दिया। सूचना के बाद रवांजना डूंगर पुलिस मौके पर पहुंच गई और ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है। गौरतलब है कि सवाई माधोपुर जिले के खिजूरी के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में अध्यापक को छात्राओं के साथ कथित दुर्व्यवहार करते हुए पकड़ा गया था। आकाशवाणी समाचार जयपुर की ओर से हर घर तिरंगा क्विज प्रतियोगिता के बाद कल से एक नई जागरूकता श्रृंखला शुरू की जा रही है। इसके अंतर्गत केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण समावेशी योजनाओं या पहल की जानकारी साझा की जाएगी। प्रत्येक मंगलवार को एक योजना या पहल की जानकारी देने के साथ ही राज्य में उसके क्रियान्वयन के बारे में बताया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी रविवार को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम के लिए सुझाव मांगे हैं। श्री मोदी ने कहा है कि विभिन्न विषयों पर उन्हें भेजे गए सुझावों को अगले मन की बात कार्यक्रम में शामिल किया जा सकता है। श्रोता अपने विचार नमो ऐप और माई जीओवी ओपन फोरम पर भेज सकते हैं। टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर भी हिंदी और अंग्रेजी में सुझाव रिकॉर्ड करवाए जा सकते हैं। फोन लाइनें 25 अगस्त तक खुली रहेंगी। 1922 नंबर पर मिस्ड कॉल देकर और एसएमएस के जरिए लिंक प्राप्त करके सीधे सुझाव प्रधानमंत्री को भेजे जा सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कोटा संभाग के जिलों में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। कई मार्ग अवरुद्ध हुए। कोटा बैराज से करीब 3.5 लाख क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है। झुंझुनू के जैतपुर निवासी हवलदार सतपाल सिंह का अंतिम संस्कार कल किया जाएगा। वे राजौरी आतंकी हमले में घायल हो गए थे। सीकर के लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग 65 पर सड़क दुर्घटना में 4 लोगों की मौत हो गई है। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल 29 अगस्त से शुरू होंगे। 6 खेलों के लिए 30 लाख खिलाड़ियों ने पंजीकरण कराया है।
और निर्वाचन आयोग ने कहा है कि प्रपत्र 6B में आधार देना स्वैच्छिक है। आधार नहीं देने के कारण मतदाता सूची से प्रविष्टि नहीं हटाई जाएगी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।